स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के 60 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, जो कि हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए सेशन शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और फिर शेयर भी कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? तो देखिए यूरिया जो है वो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। ऑप्शन और भी है, इथेन, इथिलीन, मीथेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा लगभग 46% होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका कारण ये है कि किसी भी पेड़ पौधे के लिए जो सबसे ज़रूरी तत्व होता है वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, इसलिए यूरिया में 46% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? तो ये था रेयॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेयॉन जो था प्रथम मानव निर्मित कृत्रिम रेशा था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। फलों को या फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन है चमड़ा, ऊन, नाइलॉन या रेशम। तो देखिए नाइलॉन जो है एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी चमड़ा, ऊन और रेशम ये क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, किसका है? ऑप्शन से एसिटिलीन का, क्लोराइड का, आइसोप्रोपीन का या इथिलीन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, क्या होता है? एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल। तो देखिए फलों के रसों से हम लोग बात किए थे कि फलों को या फलों के रसों को सेफ रखने के लिए कौन सा अम्ल यूज़ किया जाता है? तो वो होता है बेंजोइक अम्ल। फूड प्रोसेस में भी वही यूज़ होता है, कौन सा? बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? ऑप्शन से गोंद, लौह, लेटेक्स या रेजिन। तो नेचुरल फॉर्म में रबड़ जो है वो लेटेक्स के फॉर्म में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये शरीर की बात हो रही है यहाँ पे, किडनी, आंत, हृदय या लीवर। ठीक है, तो देखिए इथाइल अल्कोहल का मतलब होता है कि जो वाइन या शराब होते हैं उसमें इथाइल अल्कोहल की मात्रा रहती है, तो ये हमारे लीवर पर असर करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है? तो देखिए यहाँ पे कुछ कोयला का प्रकार दिया गया है, लिग्नाइट, एंथ्रोसाइट, पीट या बिटुमिनस। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है, सबसे ज़्यादा खनन होने वाली जो कोयला है वो है बिटुमिनस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, मोटर कारों के धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है? ऑप्शंस दिए हुए कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैंसर या बहुत सारी बीमारियों की जो जड़ होती है और वो मोटर कारों से जो निकलती है, मतलब हमारे पेट्रोल और डीजल के फ्यूल के दहन से जो निकलती है वो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है और सबसे अधिक मात्रा में यही निकलती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? तो मुख्यतः यही गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वाहनों से सबसे अधिक मात्रा में निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? जो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण का कारक बनता है वो कौन सी गैस है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड ही। ये सबसे देखिए हार्मफुल गैस है, सबसे हानिकारक गैस है, जो हमारे वाहनों से निकलता है, कुछ फैक्ट्रियों से भी निकलता है, और इस पर रोक लगाया जाना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे फैक्ट्रीज जो हैं इसके लिए अलग अलग तरीके अपना के इस पर इसके जो मात्रा है उसको कम करते हैं, लेकिन पूरी तरह से कम करना असंभव है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है? तो देखिए नीली ज्वाला के साथ तो कई सारी गैसें जलती हैं, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह कौन सा विधि है? तो देखिए
नेचुरल विधि जो है वो सबसे ज़्यादा कारगर है CO2 कम करने की, और वो होती है प्रकाश संश्लेषण की विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो वो की जाती है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। वो उसका इस्तेमाल पौधों द्वारा किया जाता है, और जो छोड़ा जाता है उनके द्वारा रिलीज़ किया जाता है वो होता है ऑक्सीजन गैस, जो कि काफ़ी फायदेमंद होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, पेड़ क्या छोड़ते हैं? वो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो नहीं कर पाते, इस वजह से वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसलिए अगर हम पेड़ के नीचे सोते हैं तो वहाँ पे हमें सांस लेने में परेशानी हो सकती है। हालांकि सभी पेड़ ऐसे नहीं होते, कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे पीपल, बरगद, ये सब पेड़ जो है वो रात में भी ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है, तो क्या बनाती है? वो बनाती है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है, तो सोडा वाटर में जो गैस प्रयोग की जाती है वो होती है CO2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यूट्रिनो के खोज करता है, तो न्यूट्रिनो के खोज करता है पाउली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेसान के खोज करता है, तो मेसान का खोज किसने किया था? वो किए थे युकावा ने। ठीक है, युकावा ने मेसान का खोज किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो पहले में 2 होती है, दूसरे में 8 होती है। दूसरी कक्षा की अगर बात करें तो अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। ठीक है, ये होता ही है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो इसके नाभिक में प्रोटॉन 6 होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक अगर 6 है तो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी 6 ही होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो ये होता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग से हम जीवाश्म के आयु का निर्धारण कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? यहाँ पे कुछ किरणें दी गई हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होती है गामा किरण की। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए पे गामा किरण दिया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन के बहुत सारे समस्थानिक हैं, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो प्रोटियम इसका है, ट्राइटियम भी है, इट्रियम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? तो देखिए संभारिक में जो है वो न्यूक्लियॉन की संख्या जो है वो समान होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। ऑप्शन है इथेन, मीथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन। तो देखिए खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो मुख्यतः गैस है वो होती है मीथेन। जो हमारे घरों में LPG गैस होता है उसका मुख्य भाग जो है वो मीथेन ही होता है, सबसे ज़्यादा उसमें मीथेन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 है, पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, कैसे रखा जाता है? तो इसको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, केरोसिन में इसको रख के हम सुरक्षित रख सकते हैं, नहीं तो पानी के साथ ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है? आग लग जाती है इसमें, तो इसको हम केरोसिन में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन एक धातु है? ऑप्शन है सोडियम, मरकरी, लिथियम या बेरिलियम। तो देखिए मरकरी जो है वो क्या है? एक द्रव है लेकिन ये धातु है। ये सामान्य ताप और दाब पर एक द्रव की अवस्था में रहता है, लेकिन ये एक प्रकार का धातु है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो ये भी हो जाएगा मरकरी। यहाँ पे ऑप्शन में पारा दिया हुआ है, मरकरी मतलब पारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी को किस चीज़ में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है लोहे के पात्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ों से ये अभिक्रिया कर लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस एसिड से किया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गैलेना।
गैलेना जो है सीसा का मुख्य अयस्क माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? तो देखिए वैसे तो गैसेस बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ धातुएं दी गई हैं, उनमें से हमें चुनना है। ऑप्शन से लौह, सीसा, सोडियम या पोटेशियम। तो देखिए वाहनों के उत्सर्जित धुएं में सीसा की मात्रा हो सकती है। ठीक है, ये इन चारों ऑप्शन में से ये सीसा का मात्रा हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? तो देखिए भविष्य का धातु कहलाता है टाइटेनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो है ही, लेकिन भविष्य की धातु के नाम से टाइटेनियम को जाना जाता है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है। तो देखिए नाभिकीय अभिक्रिया के लिए ये या तो यूरेनियम चाहिए, ठीक है, या तो जिरकोनियम चाहिए। इन दोनों में से कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम इस ऑप्शन में है नहीं आपके पास। अगला क्वेश्चन 39 है, वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो वायुयान निर्माण में पैलेडियम, ठीक है, ऑप्शन ए में जो पहला दिया हुआ है पैलेडियम का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में होती है? तो ये होती है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए रेडियम, सिलिकॉन, सोडियम या गैलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलियम। ठीक है, अगर पारा रहता, जैसे कि हम मरकरी की बात करें, पहले भी देखा हमने, तो वो ऑप्शन अगर इसमें रहता तो वो सही होता। इसके अलावा गैलियम भी जो है वो सामान्य ताप पर, मतलब कमरे के तापमान पर, लगभग कमरा का तापमान सामान्य ताप माना जाता है 25 से लेकर 29 डिग्री के बीच में। अगर एवरेज माने तो 28 डिग्री के आसपास को एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में काउंट किया जाता है। प्रेशर होता है 1 atm और तापमान होता है कितना, लगभग 28 डिग्री। तो इस तापमान और प्रेशर पर गैलियम जो है वो द्रव अवस्था में हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 41 है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन से प्लेटियम, शुद्ध स्वर्ण, चांदी या पेट्रोलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटियम। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? ठीक है, ऑप्शन से लोहा, टंगस्टन, सोना या प्लेटिनम। तो सबसे कठोरतम की बात करें तो यहाँ पे प्लेटिनम जो है वो सबसे टफ धातु होती है, मतलब सबसे कठोर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन से मॉलिब्डेनम, लोहा, टंगस्टन या इनमें से कोई नहीं। तो टंगस्टन जो है इसका गलनांक सबसे उच्च होता है, इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, रोशनी के बल्बों में, मतलब जो विद्युत बल्ब होते हैं उसके फिलामेंट के तौर पे इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 44 है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो ये भी होता है टंगस्टन। ये लगभग सेम क्वेश्चन हो गया, लेकिन अलग अलग तरीके से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑप्शन से नाइट्रोजन परऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन है? तो देखिए सौर सेल में जो मुख्यतः यूज़ किए जाते हैं वो किए जाते हैं सेमीकंडक्टर। यहाँ पे देखिए इन सभी में सेमीकंडक्टर कौन सा है? तो सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर के लिए भी हम सेमीकंडक्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए कौन सा है सेमीकंडक्टर, प्लेटिनम, तांबा, एबोनाइट या सिलिकॉन। तो सिलिकॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 48 है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। तो कृत्रिम हीरा के नाम से किसको जाना जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन से रेडियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या प्रोटियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्राइटियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 50 है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? ऑप्शन से एल्यूमिनियम, कॉपर, एफी आयरन और जिंक।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 51 है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को अगर वायु में हम जलाएं, मतलब वायु की उपस्थिति में जलाएं, तो क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन से हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्कोहल, जल या ईथर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नियॉन। तो देखिए, वनस्पति घी जो है वो वनस्पतियों के हाइड्रोजनीकरण से होता है, मतलब प्राप्त होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है वो हाइड्रोजन ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 है, आयतन के अनुपात में जल और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। अगर आयतन की बात करें तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, मतलब H2O में आयतन का अनुपात देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? तो वो हो जाएगा 2:1। ठीक है, कितना होगा? 2:1, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1:8। आयतन की बात हो तो 2:1 और भार के अनुपात में 1:8, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, भारी जल की खोज किसने की थी? भारी जल यानी कि D2O। ठीक है, तो भारी जल की खोज की थी, ऑप्शंस दिए हुए हैं, रैमजे, एच यूरे, रोंटजन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका खोज किया था एच यूरे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 है, क्वार्ट्ज किससे बना होता है? कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम सिलिकेट से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज जो है वो किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? जो नाइट्रोजन अपशिष्ट लेते हैं पौधे, वो किस रूप में लेते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रेस के रूप में। ठीक है, ऑप्शंस और भी हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रिक अम्ल, लेकिन पौधे लेते हैं नाइट्रेट्स के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 है, बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? ऑप्शन से कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या लौह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 59 है, प्रकाश रासायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑप्शन से नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन या मीथेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? जो टेम्परेरी एनेस्थीसिया, मतलब थोड़ी देर के लिए जो बेहोश करते हैं, उसमें उसके लिए कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? ऑप्शन से नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, आज के जीएस के इस सेशन में हमने केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की और वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, या सेम इसी टॉपिक पे और सब बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए तो भी हम लोग लेके आएंगे। तो चलिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।